हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, चौंचू। चौंचू। डाकुओं का काम होता है धन लूटना। चलो उतार जेवर, वरना हम तुम दोनों की गर्दनें उतार देंगे। वाह, क्या संवाद मारा है। सरदार, गधी की नद भी उतार लो, उतरवा लो, सरदारनी पर खूब फबेगी। मगर आवश्यक नहीं था कि सभी डाकुओं की सोचें एक समान हो। जैसे ये डाकू छींका, जिसने बचपन से आज तक छींका ज्यादा है, बोला कम। साथियों, अच्छू! पेट नहीं हमें डाकू बनाया है, और पेट को भला क्या चाहिए? अच्छू! रोटी, अच्छू! तो इसलिए हम धन नहीं लूटते, हम लूटते हैं रोटी। ला दे रोटी, ही अच्छू! छींका की आवाज। ये कच्ची भी ले आओ, पर हमारी जान बख्श दो। बाप रे, डाकू छीका। मगर आज डाकू छीका के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि जैसे ही वो लूट मार करके बाहर निकला, आछू! पाकेला, तुम रोटियों के लटेरे छीका डाकू, मैं तेरी तलाश में निकला था। आछू! यह देख बाकी डाकू तलवारें लेकर क्रोध में दहाड़ते हुए आगे बढ़े। बाकेलाल, हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे रोटी में लपेट कर खा जाएंगे, और तेरी हड्डियां शावकों को डाल देंगे। अपने चारों ओर नजर डाल लोगे तो ही करना भूल जाओगे। अरे, हमें तो सैनिकों ने घेरा हुआ है। ये सैनिक नहीं है, आटा चक्की वाले हैं। तुम्हारे कारण इनका धंधा चौपट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे वैसे कह लोगे ना, कंदमूल फल खाने शुरू कर दिए हैं। चीख पड़ा सरदार छीका, मुकाबला करो! ये सिर काट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। डाकू और आटा चक्की सैनिकों में जमकर संघर्ष हुआ। अरे कम वक्त भूखे को मार डाला, कम से कम रोटी तो खा लेने देता पापी। तू भूखा नहीं रहेगा, हम तेरा श्राद्ध करवा देंगे। उस युद्ध में सभी डाकू तो मारे गए, मगर डाकू छीका पकड़ा गया। ले चलो डाकू छीका को महाराज के दरबार में। आछू! राजा विक्रम सिंह ने डाकू छीका का फैसला करने में जरा भी विलंब न किया। डाकू छीका के सारे दांत तोड़ दिए जाएं, ताकि ये फिर कभी रोटी की ओर दांत उठाकर ना देख पाए। आछू! जल्लाद बुलाया गया और बाकेलाल की उपस्थिति में डाकू छीका के सारे दांत तोड़ दिए गए। आछू! ताक! मनी मन भयानक प्रण करता डाकू छीका महल से निकला। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरे दांत तोड़वाए, मैं तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। आछू! चलते चलते डाकू छीका वन में जा पहुंचा। ओह, बहुत भूख लग रही है। कमबख्तों ने दांत तोड़ने से पहले पेट भी नहीं भरने दिया। आछू! डाकू छीका उस ऋषि के पास पहुंचकर रुका। ऋषिवर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन दें। आछू! मैं भोजन नहीं देता, प्रसाद देता हूं। ये लो गुड़ चना, मैं संतोषी माता का भक्त हूं, यही खाता हूं। प्रसाद लेने से मना नहीं कर सकता, वरना ये क्रोधित होकर शाप दे देगा। ऋषि से दूर पहुंचकर डाकू छीका ने वे गुड़ चना फेंक दिए। दांतों के बिना ये गुड़ चना मेरे किस काम का। ठीक उसी समय वहां से गुजर रहे थे गरुण देव। अरे वाह, चने का भोजन! शायद उस दयालु मानव ने ही यह भोजन मेरे लिए रखा है। गरुण देव ने वे चने चुग लिए। चने खाकर मन प्रसन्न हो उठा, और तब, हे मानव, मैं गरुण देव हूं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तूने मुझे चने खिलाए, मांग वत्स। अरे, मगर मैंने तो चने फेंक दिए थे। खैर, जब ये वरी दे रहा है तो मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा, और गरुड़ देव से मांगूंगा दांत। मुझे दांत देने की कृपा करे गुरुदेव। दांत? बस, मैं तुम्हें दांत नहीं दे सकता, देखो मेरे भी नहीं है, किंतु मैं तुम्हें चोंच दे सकता हूं। चोंच? अच्छू! ठीक है, दांत न सही, चोंच ही सही। खाना तो चोंच से भी चुगा जा सकता है। तो फिर जावस, मैं तुझे ऐसा वर देता हूं कि तू जब चाहेगा, जिस भी पक्षी की चोंच चाहेगा, तुझे मिल जाएगी। अच्छू! उस पक्षी की भाषा भी तू बोलने लगेगा, और आज से तू कहलाएगा चौंचू। चौंचू? अच्छू! गरुण देव अभी चौंचू की निगाहों से ओझल ही हुए थे कि वन गूंज उठा सिंह की भयानक दहाड़ से। अरे बाप रे, शेर! इससे पहले कि चौंचू को सोचे समझ पाता, शेर ने उस पर छलांग लगा दी। आज मैं ऊपर, मानव मेरे नीचे। बेटे चौंचू, अब तू गया शेर के पेट के अंदर। चौंचू? ओह, अब तो मैं चौंचू हूं। गरुड़ देव के वरदान के परीक्षण का यही समय है, तो फिर इसी समय मुझे मिल जाए दर्जी चिड़िया की चोंच। चौंचू के ऐसा कहते ही जैसे चमत्कार हो गया, और उसे मिल गई दर्जी चिड़िया की चोंच। छक छका छक, मैं हूं दर्जी चिड़िया की चोंच, कोई शक? चौंचू ने बढ़ के
पेड़ से वह जटा तोड़ ली और यही वह बल था जबकि शेर उसके ऊपर आ पहुंचा। बच्चू, अब मैं तुझे मजा चखा दूंगा। आए, इसके मुंह की जगह पर चोंच कहां से हो गई? अबे हटा इसे, ये मुझे चुभ जाएगी। चोचू ने पलक झपकते सिल दिया शेर का मुंह। सिल 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 सिल। शेर की हालत देखकर चोचू भयानक अट्टहास कर उठा। लिखा मुझे, खोल अपना जबड़ा, दिखा अपने दांत और दांतों की धार। उलुलुलुलुलु। अब मैं तुझे गिद्ध की चोंच से फाड़ दूंगा। मुझे मिल जाए गिद्ध की मांस खोर चोंच। छक छका छक, मैं हूं गिद्ध की चोंच, कोई शक? अबे ओ शेर, भाग वरना ये फाड़ देगा। शेर भाग गया तो चोचू और भी जोरों से अट्टहास कर उठा। अब आएगा मजा। आछू। जब शेर भाग गया तो राजा विक्रम सिंह की क्या औकात। अब मैं करूंगा तेरे भी दांत खट्टे। अब तेरे और तेरी पूरी प्रजा के पास दांत तो होंगे मगर खाना नहीं होगा। चल रही गिद्ध चोंच, फिलहाल तू हो जा गायब और चिड़िया चोंच जल्दी से प्रकट हो। आछू। छक छका छक, मैं फुर्तीली चिड़िया चोंच, कोई शक? चोचू धान के खेत में पहुंचा। ची ची ची, आ जाओ चिड़ियों आ जाओ और मेरे साथ मिलकर सारा धान चट कर जाओ। आछू। चीची, पर वो किसान पत्थर से मारेगा। ओ मैं समझ गया तुम्हारे डर का कारण। ये गया धोखेबाज पुतला और ये गया किसान। अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं हूं आछू चौचू। अब देख कौआ चौच का मजा। छक छका छक, मैं हूं कौआ चोंच, कोई शक? दूसरे ही पल सैकड़ों चिड़ियों का झुंड धान के खेत पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही धान का खेत विधवा की मांग की तरह सूना नजर आने लगा। चिड़िया चोच गायब हो जा, क्योंकि अब मैं आ पहुंचा हूं मक्का के खेत में। अब मुझे चाहिए तोते की चोंच। छक छका छक, मैं हूं तोते की चोंच, कोई शक? आ जाओ प्यारे तोते साथियों, इसे अपने ही बाप की मक्का समझो। आछू। थोड़ी ही देर में तोतों के विशाल झुंड और चौचू ने मिलकर मक्का के उस खेत को भी गंजा कर दिया। अब मुर्गे की चोंच प्राप्त करने चलता हूं बाजरे के खेत में। कुकड़ू को छक छका छक, मैं हूं कुकड़ू को मुर्गा चोंच, कोई शक? खड़ी और तैयार फसलों के लुटेरे चोचू के कारनामों से पूरे विशालगढ़ के किसानों और प्रजा में भय फैल गया। अगर चोचू ऐसे ही खेत के खेत चट करता रहा तो विशालगढ़ में अकाल की सी स्थिति पैदा हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, भागेलाल, चौचू अब और अनाज की चोरी ना करने पाए। विशालगढ़ की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है महाराज। आखिर एक दिन मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनना है। बागेलाल ने चौचू को पकड़ने के लिए कमर कस ली। सेनापति, अपने सैनिकों को लेकर पूरे नगर के खेतों की निगरानी शुरू कर दो। चौचू बचना नहीं चाहिए। मैं चौचू की चोंच बंद कर दूंगा। बागेलाल, तुम फिक्र मत करो। जबकि इधर चौचू पहुंच चुका था बाजरे के खेत में। चलो प्यारे मुर्गा मुर्गियों, पूरे खेत को सफा चट कर डालो। मगर अभी चौचू ने बाजरे को कुतरना ही शुरू किया था कि ठहर जा दुष्ट शैतान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनकर चौचू चौंक कर पलटा। ओ बाकेलाल, तू मुझे नहीं पहचाना? कौन है तू दुष्ट शैतान? बाकेलाल, मैं हूं डाकू छीका, जिसे तूने पकड़ा था और तब राजा ने मेरे दांत तोड़वा दिए थे। आछू। ओ डाकू छीका, मगर तेरी चोंच कैसे उगाई? गुरुदेव गरुड़ देव के वरदान से। और अब मैं विशालगढ़ के खेतों का सारा अनाज चौपट कर दूंगा ताकि किसी के भी दांतों को खाना ना मिल सके। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले तो तुझे दांत तोड़ने की सजा मिली थी, मगर अब मैं अपनी तलवार से तेरा सिर ही कलम कर दूंगा। तलवार। दूसरे ही पल जोर से कुड़कुड़ाया, हमला। कुड़ीते मुंडा। अरे बाप रे, ये मुर्गे तो मेरी खाल लौट डालेंगे। टंग टंग। कुकड़ू को खींच डालो खाल। चीख पड़ा बाकीलाल। सैनिकों, वृक्षों की ओट में से निकलकर आगे बढ़ो और इन मुर्गों को दूर भगाओ। मैं निबड़ता हूं जिस चौचू से। ओह, ये तो सैनिकों को भी साथ लेकर आया हुआ है और अब तलवार लेकर मुझ पर आक्रमण कर रहा है। आछू। मगर परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं चौचू। मुझे मिल जाए टोको पक्षी की चोंच, उसकी मजबूत व तेज धार से मैं काट डालूंगा बाकीलाल की तलवार। आछू। छक छका छक, मैं हूं कटीली टोको पक्षी की चोंच, कोई शक? आए, इसकी मुर्गे जैसी चोंच की जगह पर यह कैसी भयानक चोंच आ गई है, और इसने तो मेरी तलवार भी काट डाली। कट कट कटा। अब मैं तुझे भी काट डालूंगा बाकीलाल। पहले इस खड़ी तलवार को काट कर दिखा। नहीं काट पाया ना? मुझे पता था, क्योंकि तेरी इस चोंच के बाहरी किनारे ही धारदार हैं। और अब ले दमादम शुद्ध खालिस बाकीलाली मुक्का। आछू।
ओह, मुझे चोंच बदलनी पड़ेगी। इधर सैनिकों ने मार भगाया था मुर्गों की फौज को। भागो, कुकड़ू, मुझे अंडा देना है, मैं क्या करूं? इधर जब तक चौचू दूसरी चोंच उगा पाता, बाकेलाल की ठोकर ने उसके पेट में खलबली मचा दी। ठाक अछू! सैनिक भी तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। पकड़ लो शैतान चौचू को। ओह बेटा चौचू, इस समय तो भाग निकलना ही हितकर होगा। और तभी बाकेलाल को सूझ गई चौचू को पकड़ने की तरकीब। वाह, मधुमक्खियों का छत्ता, और छत्ते के करीब है चौचू। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ पत्थर उठाकर छत्ते पर दे मारा। छत्ते से सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां उड़कर चौचू पर झपटी। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ आ रही हैं। अब आएगा मजा, मक्खियां चौचू को डंक मार मार कर सजा देंगी। मगर चौचू तो फिर चौचू ही था। मुझे मिल जाए कीट भक्षी पक्षी की चोंच। छक छकाछक, मैं हूं कीट भक्षी चोंच, कोई शक? इसमें कोई शक नहीं था। ये चोंच तो हमारी जानी दुश्मन चिड़िया की है, मगर ये आदमी की कैसे उगाई है? काटो। अब मेरे शरीर के आसपास जो भी मधुमक्खी आएगी उसे मेरी चोंच दबा लेगी। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा? जबकि बाकीलाल और सैनिकों के लिए अब इन मधुमक्खियों से बचने का एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि भागो, पासा उल्टा पड़ गया। बाकीलाल और सैनिकों ने किसी प्रकार उस तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। अरे, ये तो बाकीलाल और सैनिक है। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि उसे अभी तक मक्खियां आती दिखाई नहीं दी थी। ये जरूर चौचू से डरकर भाग रहा है। आज खुल गई बाकीलाल की बहादुरी की पोल। सेनापति भागो! बाकीलाल, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मैंने भागना नहीं सीखा। आने दो दुश्मन को। आज या वो रहेंगे या मैं। आए, मर गया। बाकीलाल बचाओ! सबके बदले के डंक से ही चुपो दो। जबकि चौचू का अब आ गया तो और भी जोरों का क्रोध। आज रात को विशालगढ़ के सारे अनाज गोदामों में सिर्फ खाली बोरे ही बचेंगे। अरे, इतने ढेर सारे कौए कहां से आ गए? ये तो इधर ही आ रहे हैं। थम थम, ओ काव काव। हाँ, क्योंकि सारे अनाज को खाने के लिए मैं लेकर आऊं कौओं की फौज। काव काव। पहरेदारों से चाबी ले गोदाम का ताला खोलकर चौचू कौए के साथ अंदर आ गया। चलो शुरू हो जाओ, सारा अनाज चट कर दो। जबकि इधर राज दरबार में, महाराज, आज पूरे विशालगढ़ को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज चौचू ने बर्बाद कर डाला है। बाकीलाल भी चौचू को नहीं पकड़ पाया और सेनापति भी सूजा बैठा है। बाकीलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? पिछली बार तो चौचू के भागने उसे बचा दिया महाराज, मगर इस बार वो मुझसे नहीं बचेगा। और रहा सवाल आज शाम के खाने का, तो अनाज पड़ोसी राज्यों से भी खरीदा जा सकता है। आखिर खजाना और किस काम आएगा? मगर इस अनाज को भी तो चौचू लूटने की चेष्टा करेगा। यही तो मेरी योजना है। राज्यों से अनाज खरीदने के लिए मैं अकेला धन लेकर निकलूंगा, और जब अनाज लेकर लौटूंगा तो चौचू मुझसे अवश्य टकराएगा। तब मैं उसे बिना कोई अवसर दिए खत्म कर दूंगा। बाकीलाल, अनाजों की खरीद के लिए राज को उससे जितना धन चाहिए ले लो, मगर आज कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। ची ची ची। नहीं सोएगा महाराज, किंतु इतना अनाज खरीदने के लिए तो काफी धन चाहिए महाराज। जितना बचेगा उसे वापस आकर मैं राजकोष में जमा करा दूंगा। किसी का भी ध्यान उस चिड़िया की ओर नहीं था जो राज दरबार से निकलकर पहुंच चुकी थी चौचू के पास। ओ, ये बात है, अब आएगा मजा। एक विशेष व बेहद मजबूत काठ की बनी घोड़ा गाड़ी पर धन लेकर बाकीलाल महल से निकला। ओ मारा पापड़ वाले को। अब ये खजाना मैं कहीं लेकर जाकर छुपा दूंगा, और वापस आकर बोल दूंगा कि अनाज लेकर लौटते वक्त सारा अनाज चौचू खा गया। आखिर लग ही गया मेरा दांव। मगर दांव के अवसर में ही तो बैठा था चौचू। वो आ रहा है बाकीलाल खजाना लेकर। मैं बाकीलाल को अनाज खरीदने दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दूंगा, और यहीं पर लूट लूंगा सारा खजाना। दूसरे ही पल मुझे मिल जाए कटफोड़वा की चोंच। आछू! छक छकाछक, मैं हूं चोंच कटफोड़वा की, कोई शक? कोई शक नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण चौचू कटफोड़वा की चोंच से फोड़ने लगा था वह मोटी शाखा। ठक 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 ठक। जैसे ही बाकीलाल इस शाख के नीचे से गुजरेगा, ये भारी शाख जिसे मैं तब तक फोड़ चुका हूंगा टूट कर गिरेगी। बचाओ! बाकीलाल पर वो मारा पड़ाक। जबकि चौचू आ पहुंचा काठ की बंद गाड़ी के निकट। दरवाजे पर कितना मजबूत ताला जड़ा हुआ है बाकीलाल ने। घोड़ा गाड़ी का पहिया भी टूट जाने से बाकी उछलकर एक तरफ को जा गिरा। मगर जब दरवाजा ही नहीं रहेगा तो ताला क्या करेगा? ठक 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 ठक। लो, दरवाजा तो गया। वाह खजाना! अब देखता हूं कि आज शाम को अनाज विशालगढ़ में कहां से आएगा, क्योंकि अब तो सारा खजाना भी मेरे कब्जे में है। अब इस खजाने को यहां से ले जाने के लिए मुझे चाहिए गलपोटल नामक पक्षी की भारी भरकम चोंच। छक छकाछक, मैं हूं गलपोटल की चोंच, कोई शक? वाह, सारा खजाना मैंने इसमें भर लिया। फाड़
चौचू ने खुद को गिरने से बचाया और अपना मुंह घुमाकर सख्त व लंबी चोंच का प्रहार बाकीलाल पर किया। था आह! अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चौचू भाग निकला। मुझे जल्दी से खजाना लेकर निकल जाना चाहिए। कंबकत ने बड़ी जोर से चोंच मारी है, मगर मैं भी उसे जाने नहीं दूंगा। रुक जा चौचू, आज मैं तेरा जबड़ा तोड़ कर ही रहूंगा, ताकि वहां कोई नई चोंच ना उगने पाए। ओह, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। एक तो चोंच भारी, उसमें भरा है अपार खजाना, इसलिए भागने में बाकीलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे फौरन ही कहीं छुपना होगा। अचानक ही चौचू बाकीलाल की दृष्टि से ओझल हो गया। अरे, चौचू कहाँ गया? तभी बाकीलाल ने उछाल भरी। या चौचू के बच्चे! बाकीलाल का निशाना था वृक्ष से टंगा बया का वह विशाल घोंसला। था तत्काल ही घोंसले में से चौचू ने बाहर झांका। बाकीलाल, तुझे कैसे पता लगा कि मैं बया के घोंसले में छुपा हुआ हूं? बच्चू चौचू, एक तो बया का घोंसला इतना बड़ा नहीं होता, दूसरे बया का घोंसला बुनने के लिए जब तूने अपनी चोंच को बदला होगा तो तेरी गलपोटल चोंच में भरा सारा खजाना बाहर ही गिर पड़ा। और मुझे पता चल गया कि चौचू कहाँ छिपा है। मगर अब तू जरा घोंसले से बाहर आ जा, ताकि मैं तेरी आवभगत कर सकूं। खना! बाकीलाल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुझे गिद्धों से नचवा दूंगा। मुझे गिद्ध चोंच मिल जाए। ओह, अब इससे पहले कि बया की चोंच गिद्ध की चोंच में बदल जाए और ये आसमान में उड़ते गिद्धों से भी मुझ पर हमला करवा दे, मुझे इसकी बोलती बंद करनी होगी। छक छकाछक, मैं हूं नुकीली गिद्ध चोंच। तोड़ डाली चोंच। मेरी चोंच! अभी तो मैंने तेरी चोंच तोड़ी है, अब मैं तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। गद गदा गद गद, मैं जोर की लगती हूं। था मरा! गद गदा गद गद, मैं और भी जोर की लगती हूं। मैं जमीन के अंदर तक घुसा देती हूं। नहीं! बाकीलाल ने गदा से मार मार कर चौचू की वही कब्र बना दी। अब ये कभी बोल नहीं पाएगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब ये सारा खजाना मैं कहीं छुपा कर राजा से ये कह दूंगा कि खजाना चौचू के भेजे पक्षी ले गए और चौचू मेरे हाथों मारा गया। बाकीलाल जिंदाबाद! बाकीलाल उछलकर ऐसे पलटा मानो धरती पर कांटे उगाए हों और वो सारे कांटे बाकी के पांव में चुभ गए हों। अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ बाकीलाल, हमें मालूम था कि चौचू तुम पर हमला करके अनाज छीनने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हम खुद सेना लेकर तुम्हारे पीछे चल पड़े, ताकि जब भी वह ऐसी हरकत करे तो हम वहीं उस शैतान चौचू का अंत कर दें। मगर तुमने जिस बहादुरी से चौचू का अंत किया, उसे देखकर हम गदगद हो गए। बाकीलाल दे पुच्चे। बाकीलाल, फूटी तेरी किस्मत हाय। सैनिकों, खजाना हमारे रथ पर ला दो। इसी बात पर बोलो बाकीलाल जिंदाबाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स खोदा शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।